स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल vacancyjoblert.com पे। आई होप कि सभी इन वीडियोस का फायदा उठा रहे होंगे, रीजनिंग के इस पूरे कोर्स का फायदा उठा रहे होंगे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का नया पार्ट आ चुका है। 2 पार्ट अब तक मैंने डाले थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड था। सजेशन में आप वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो पे जाइए, आप दोनों पार्ट पिछले देखिए क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका भी कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंटिंग से रिलेटेड लूंगा मैं यहां पर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। क्या क्या काउंट करवाऊंगा भाई? स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स काउंट होंगे यहां पर। रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, हिंदी में रेक्टेंगल मतलब आयत, और स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। अब यहां पे अगर हम शुरुआत करें कि इसमें कितने वर्ग हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ वर्ग और आयत पूछूंगा। दोनों में वर्ग और आयत पूछे जाएंगे। वर्ग यानी कि स्क्वायर्स काउंटिंग और आयत यानी कि रेक्टेंगल्स की काउंटिंग। आज और भी कुछ काउंटिंग है, जैसे सर्कल की काउंटिंग है, थोड़ा इजी पार्ट है वो। स्ट्रेट लाइन की काउंटिंग है, वो भी इजी है। और एक लास्ट बचता है नंबर ऑफ डायगोनल की काउंटिंग है। तो ये 3 क्वेश्चन और भी इसके साथ साथ आज आपने सीखने हैं, जो क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए देखिए, ये वर्ग है। इस पूरे में, इस फिगर में, कंप्लीट फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर 10। देखो, जब अकेला स्क्वायर होता है तो उसके बाद 4 स्क्वायर मिलकर ही एक नया स्क्वायर बना सकते हैं। तो पहले तो 9 तो हो गए सिंगल सिंगल के, अब 4 मिलकर, इन चारों ने मिलकर एक नया स्क्वायर बनाया, 1, इन चारों ने मिलकर दूसरा स्क्वायर बनाया, 2, ऐसे इन चारों ने नीचे 3, फिर 4। इसके बाद 9 स्क्वायर मिल जाएंगे, 9 स्क्वायर मिलेंगे तो एक नया स्क्वायर बनेगा। तो 9 के 9 ने एक और बना दिया। तो पहले तो 9 तो सिंगल के, 4 के और एक पूरा कंप्लीट, टोटल हो गया कितना? 14। आपके पास टोटल कितने स्क्वायर आए इसके अंदर? 14। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या है? 1 2 3। भैया कितने कॉलम निकले? 3 कॉलम निकले। 1 2 3। कितनी रो निकली? तो आप कहोगे सर रो भी 3 निकली, कॉलम भी 3 निकले। आपसे पूछा गया इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों? 3 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। सबसे बड़े रो की मल्टीप्लाई सबसे बड़े कॉलम से करनी है। तो 3 3 जा 9 प्लस, इससे छोटा कौन है? 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। मैं यहां करके दिखा देता हूं क्या क्या करना है आपको। पहले आपको 3 की मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि सबसे बड़ी रो क्या थी? 3, सबसे बड़ा कॉलम क्या था? 3। तो 3 की मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन का नहीं है ये, इसका आंसर है 3 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस, अब इधर इससे छोटा कौन है? 1, और इधर 2 से छोटा कौन है? 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 9 और 4 13 प्लस 1 14। आ गया ना आपका आंसर। अब देखो कौन काउंटिंग करेगा भाई? काउंटिंग क्यों करनी है हमने? हम ऐसे भी तो टोटल स्क्वायर काउंट कर सकते हैं ना। अब यहां पे स्क्वायर काउंटिंग के लिए बोला गया 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन को यहां सोल्व करके दिखा रहा हूं। आप बताइए कितनी रो है? 3, कॉलम कितने? 5 कॉलम। ऐसे जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, ऐसे जो होती है वो रो होती है। तो रो और कॉलम, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। 5 सेकंड लगते हैं आपके सारे ही, 5 सेकंड से भी कम में हो जाएगा। 5 3 जा, भाई सबसे बड़ा इधर 3, इधर 5, 3 और 5 की मल्टीप्लाई प्लस, इधर 2, इधर 4, 2 और 4 की मल्टीप्लाई प्लस, इधर 1, इधर 3, 1 और 3 की मल्टीप्लाई, सबका सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 गुना 5 15, 2 गुना 4 8 और 1 गुना 3 3। 15 प्लस 8 होता है 23, प्लस 3 हो जाएगा 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26। दोबारा देख लो, 3 की 5 से 15, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 और 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, सबका जोड़। आप कहोगे सर बच गया 2 और 1, बच गया तो बच गया। जब आप सबसे बड़े रो की सबसे बड़े कॉलम से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हो तो एक साइड भी अगर बच जाए, चाहे रो बच जाए चाहे कॉलम बच जाए, आप छोड़ दो वहीं पे। आपकी टेंशन नहीं है कि क्यों बच गया, क्या बच गया, नहीं। रो बच गया तो और कॉलम बच गया तो कुछ भी बच जाए छोड़ दो, एक चीज खत्म हो गई वहीं पे रुक जाओ। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका? 26। मैं एक बार देख लेता हूं इसमें आ भी रहा है कि नहीं वीडियो में।
चलो आ तो रहा है, 26 आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन इनको साफ करते हैं। इसके अंदर स्क्वायर निकालने हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें 4 है इसमें 5 है, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई होगी प्लस, इधर से 3 इधर से 4, 3 और 4 की होगी प्लस, इधर से 2 इधर से 3, 2 और 3 की होगी प्लस, 1 और 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो इन सब की मल्टीप्लाई का जो सम आएगा वही आंसर है। 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 20 और 12 32 होता है बच्चों। 32 और 6 38 और 2 40। कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर? 40। तो आई होप आपको इस तरह के फिगर में स्क्वायर निकालने आ गए होंगे। अब बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा था, अब इनसे ही हम आयत निकालना भी सीखेंगे। इस तरह के फिगर में अगर आपसे आयत पूछ ले तो क्या करेंगे? सुनो भाई, इस तरह के फिगर में अगर हमसे आयत पूछ ले तो क्या करना है, पहले तो ये पॉइंट सुनो। क्या एक वर्ग आयत होता है? क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ये वर्ग है और ये आयत है। आयत बोलता है कि मेरी आमने सामने की साइड्स जो है इक्वल है, साइड्स जो है आमने सामने की इक्वल है। स्क्वायर बोला बेटा मेरी भी है, ये देख मेरी चारों इक्वल है तो आमने सामने की तो इक्वल होगी होगी। तेरी कंडीशन को तो पूरी कर रहा हूं ना। फिर आयत बोला कि मेरे हर एक एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है? चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर बोला मेरे भी होते हैं, ये देख मेरे भी सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। फिर आयत का फिर से नंबर आया। आयत बोलती है कि मेरे जो डायगोनल है ना, ये विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं विकर्ण, ये बराबर है, बराबर काटते हैं। और तो स्क्वायर बोला मेरे भी बराबर काटते हैं। अब बता तेरे पास क्या स्पेशल बच गया? आयत बोला अब मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं बचा। तो जितना भी आयत का स्पेशल था वो सब स्क्वायर ने कवर कर दिया। इसलिए मैं यहां पर बोलना चाहूंगा एवरी रेक्टेंगल इज ए, नहीं एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो जब आपसे कभी रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोला जाए, इन क्वेश्चंस में जब भी कभी आपको रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोला जाए, रेक्टेंगल मतलब यहां पर क्या है भाई? आयत काउंट करने के लिए बोला जाए, तो आप वर्ग भी उसके अंदर काउंट कर देंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। मैं रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे बता रहा हूं। जब आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए तो क्या करना? आप करना सम ऑफ रो मल्टीप्लाई में सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ रो मल्टीप्लाई में सम ऑफ कॉलम, ये फॉर्मूला होगा भाई। जब आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आयत पूछे जाएं तो सम ऑफ रो मल्टीप्लाई में सम ऑफ कॉलम, ये फॉर्मूला लगा देना। इसमें सारे के सारे स्क्वायर भी आ जाएंगे, सारे के सारे रेक्टेंगल भी आ जाएंगे, मतलब वो स्क्वायर भी आ जाएंगे जो आयत हैं, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, है ना भाई? आयत तो आयत है ही, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल है ही, वर्ग भी तो रेक्टेंगल ही है ना। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, पहले तो ये नोट कर लो, हर एक वर्ग एक आयत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें रेक्टेंगल के अंदर वर्ग को भी काउंट करना है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो सब कुछ काउंट हो जाएगा। जैसे 1 2 3, इन तीनों का जोड़ कर लो पहले तो। 1 और 2 होता है 3, 3 + 3 6। इन तीनों का भी कर लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 × 6 36 आयत बोले जाएंगे इसके अंदर, 36 रेक्टेंगल बोले जाएंगे इसके अंदर, जिसमें से 14 तो प्योर और प्योर क्या है भाई आपके सामने? स्क्वायर है, और बाकी बच गए कितने? 22, वो रेक्टेंगल है। लेकिन जब हमसे बोला जाता है रेक्टेंगल काउंट करो तो हम स्क्वायर को भी उसमें काउंट करते हैं, इसलिए टोटल हम यहां पर बताएंगे 36। अब आप समझ गए होंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है? 10 और 5, 10 और 5 होता है 15। तो इसका तो आया 15, उधर लिख रहा हूं 1 2 3, इसका आया 6, टोटल सम 6। तो आप आंसर कितना बता दोगे इसका? 90 बता दोगे। जब आपसे इसमें पूछेगा कि बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, तो जोड़ो 1 2 3 4 5, यानी कि 15, तो इसका सम आ गया। 1 2 3 4, इनका सम आता है 10, 15 और 10 की मल्टीप्लाई 150, यानी कि इसका आंसर है, अगर आपसे रेक्टेंगल पूछा जाता है, आयत पूछा जाता है तो 150, इसका 90, इसका 36। अब आपसे मैं यहां पर क्वेश्चन में कह दूं कि आप बताओ ऐसे आयत जो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर, ऐसे आयत जो वर्ग ना हो वो काउंट कर दो, यानी कि ओनली रेक्टेंगल काउंट करो।
वर्ग को यहां से हटा दो, ओनली रेक्टेंगल जो सिर्फ और सिर्फ आयत ही हो। तो सिर्फ और सिर्फ आयत के लिए इसमें से, जैसे इसमें कितना स्क्वायर आया था, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने 14 आया था, माइनस कर दो। तो ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 22। रेक्टेंगल पूछे तो आपका आंसर 36, ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपका आंसर 22। इसका जैसे 5 3 15 4 2 8 23 और 3 एकम 3 26 था, टोटल आया 90। 90 में से 26 कम कर दो 74, क्या आ जाएगा, सॉरी 64। 64 आपका क्या आ जाएगा भाई, यहां पर ऐसे रेक्टेंगल्स जो स्क्वायर नहीं है। तो आई होप ऊपर वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। देखो इस वाले को और इन दो क्वेश्चंस को मैं करके दिखाता हूं आपको। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बने, कुछ क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला भी बनते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला बनते हैं। तो कैसे बनेंगे ये करेंगे हम। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं अच्छे से। देखिए भाई, इसमें स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला, इसमें बोल दिया कि इसमें स्क्वायर बताओ। तो बच्चों पहले तो 1 2 3 4, कितनी यहां पर कॉलम 4, 1 2, कितनी रो है बच्चों यहां पर 2, 4 कॉलम 2 रो है। पहले तो सीधा जो इसके अंदर ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, मैं एक आइडिया देता हूं आपको। इसके अंदर अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है ना सेम, तो उसकी काउंट करें तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3। अब कॉलम खत्म हो गए, रो खत्म हो गई, तो यहीं रुक जाओ। टोटल हो गया 11। तो आप कह सकते हो जो हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बना हुआ है वो तो है 11। वो तो कितने स्क्वायर है भाई 11। इसके अलावा कितने स्क्वायर बच गए, तो 11 तो ये आ गए, इसके अलावा इसमें कितने बच गए 11 प्लस जो एक्स्ट्रा होंगे वो काउंट कर देंगे। देखो भाई ये है एक्स्ट्रा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी तो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अच्छा ये स्क्वायर तो है, इसके 4 पार्ट भी साथ हैं, 1 2 3 4। तो एक ये स्क्वायर और 4 इसके पार्ट, तो टोटल कितने लिखोगे 5, इसके लिख दोगे 5। अब यहां से शुरू करो, इसमें एक ये खुद, और आप इसके 4 पार्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा दोबारा काउंट हो गया है। ये वाला हिस्सा इसमें भी काउंट हुआ था, अब इसमें भी काउंट हो जाएगा, तो 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए 1 बार कम कर दो। तो यहां पे टोटल एक ये और इसके 3 हिस्से लो, 4 हिस्से मत लो, तो टोटल 4 ये हो गए, यहां तक 4 ये ले लिए। अब अगले का नंबर है इसका, ये यहां यहां यहां, एक ये, और इसके हिस्से कितने लेने हैं, ये वाला तो लेना नहीं क्योंकि ये वाला तो काउंट हो चुका है इसमें, तो पीछे के 3 बच गए, तो 3 ये, मतलब एक ये कंप्लीट, 3 ये, 4 ये। टोटल स्क्वायर हमने काउंट किया 5 4 4, ये हो गए 13, और 11 पहले ही काउंट कर लिए थे, टोटल हो गए 24। तो इसमें कितने स्क्वायर बताओगे आप लोग 24, क्योंकि हमें स्क्वायर ही पूछा था, तो ये स्क्वायर ही दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगल का तो केस है ही नहीं, तो 24 हो गया यहां पर आंसर। अब आगे देखो, ये दोनों क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड है भाई। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सफाई कर देता हूं यहां से, अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आने लगेंगे। ये वो क्वेश्चन है रेक्टेंगल के जो विदाउट फॉर्मूला सोल्व करने, हमने बिना फॉर्मूला के हमने बताना है इसमें कितने रेक्टेंगल है। देखो भाई, जब आपके पास फॉर्मूला ना हो, तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे काउंट कर सकते हो। देखो कुछ बच्चे ना, जैसे पिछले साल की बात है, पिछले साल नहीं 2 साल पहले की बात है, क्वेश्चन आया था इस तरीके का ही, ये का यही क्वेश्चन, इस स्क्वायर को बच्चों ने स्क्वायर काउंट कर लिया, आयत में काउंट नहीं किया। मैंने आपको बताया एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल में काउंट करना है बच्चों, भूलना मत ये बात। तो 1 2 3 4 5 6, वही सिंगल वाला पोर्शन लगाओ, पहले सिंगल सिंगल काउंट किए तो कितना आया 6। अब डबल डबल काउंट करो, 1 2, एक ये हो गया, 2 3, एक ये हो गया, 3 4, एक ये हो गया, 4 5, 4 हो चुके हैं, और 5 और 6 भी देखो मिलकर बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं ना, तो टोटल 5 ये हो गए। डबल के कितने हो गए भाई 5, सिंगल के 6, डबल के 5।
अब ट्रिपल पे चलते हैं। डबल के हो गए, डबल के ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लस डबल के हो गए 5, प्लस ट्रिपल के देखते हैं, ट्रिपल के कितने बनते हैं वो चेक करते हैं भाई। ट्रिपल के बनते हैं यहां पर 1 2 3 1 2 3 4 2 बनते हैं। अब 4 टाइम के देखते हैं भाई कितने बनते हैं, 4 टाइम 4 के मिलने से 1 2 3 4 मिल जाएगा तो एक बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। दूसरा देखो 1 2 3 और 6 ऐसे नीचे, 1 2 3 और नीचे आ जाओ 6 पे, ऐसे इन चारों ने मिलकर एक बना दिया। तो 4 के भी कितने हैं 2, और एक ये कंप्लीट भी तो आयत ही है, एक कंप्लीट भी तो आयत है, कंप्लीट एक, पूरा का पूरा कितना है ये 1। तो टोटल इनका सम कर लो वो आंसर है 6 और 5 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16। बच्चों मैंने कल भी आप लोगों को बताया था एग्जामिनर का मकसद आपको फंसाना नहीं होता है। अब देखो 16 ही तो काउंटिंग थी, लेकिन फिर भी बच्चा गलती कर सकता है, ठीक है, छोटा जरूर लेकिन गलती करवा सकता है। अब यहां पे काउंटिंग करनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल सिंगल के कितने आ गए बच्चों 8। चलो ठीक है, सिंगल सिंगल के 8 आ गए। अब यहां पर सिंगल के लिख देता हूं 8, फिर डबल के 1 और 2 मिलकर एक बनाएगा 1, 3 और 4 मिलकर 2, 4 और 5 मिलकर 3, 5 और 6 4, 7 और 8 5। तो डबल के कितने बन गए बच्चों 5। अब ट्रिपल पे चलते हैं, ट्रिपल पे 1 2 3 1, 3 4 5 2, 4 5 6 3, 6 7 8 कितने हो गए 4। ट्रिपल के कितने हो गए बच्चों 4। अब 4 के मिलने से 4 फिगर के मिलने से तो अकेला यही बन रहा है, बस ये एक ही हो गया। 8 5 13 और 4 17 और 1 18। तो इसमें कितने रेक्टेंगल बताओगे आप 18। आई होप अब आपको समझ में आने लगा होगा। देखिए एक दो क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके सामने, अभी बनाता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है इसके अंदर भाई, यहां पर उसी तरीके का लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया ना, अभी यहां पर जो मैंने करवाया था अभी उस क्वेश्चन के तरीके से मैंने दोबारा से आपके सामने बनाया है। अब इनको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं इन दोनों को, ये कैसे हो सकता है। देखो भाई आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको अलग से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बना दीजिए 1 2 1 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका अलग काउंट करना है, इसका अलग काउंट करना है और इसका अलग काउंट करना है। काउंट करने का तरीका सुन लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4, 6 और 4 होता है बच्चा 10, 10 5 15 6 21 प्लस 7 28 प्लस 8 36। तो इसमें पूरे में जो रेक्टेंगल मिलेंगे वो 36 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों 36। इसमें कितने मिलेंगे 1 और 2 3 मिलेंगे, इसमें कितने मिलेंगे 3, इसमें कितने मिलेंगे 1 और 2 3 इसमें मिलेंगे भाई, इसमें 36 इसमें 3 इसमें 3। अगर आपसे कोई इसमें पूछे इसी तरीके से तो देखो क्या करोगे आप, 1 2 3 4 कितने हो गए 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4, आप कह दोगे सर 10 हो गए। इसमें कितना बताओगे 1 और 2 कितना हो गया 2 हो गए सर, तो 2 ही बताओ ना, 3 हो गए तो प्लस में 3 और इसके बाद 1 और 2 तो 3 ये बता दोगे, टोटल हो गया 16। अब तक तो हो गए। इसको अलग काउंट किया, इसको अलग, इसको अलग, ऐसे ही इसको अलग काउंट किया, इसको अलग और इसको अलग, तो 36 और 3 39 और 3 42 पे तो हम पहुंच चुके हैं। अब एक्स्ट्रा क्या है, इसके फिगर का इसके साथ मिलना एक्स्ट्रा है, जो भी मिलने से बन रहा है वो एक्स्ट्रा है। जैसे एक तो ये बन गया 1 और 1 के मिलने से, एक तो बन गया 1 और 1 के मिलने से, दूसरा 2 और 2 के मिलने से, दूसरा रेक्टेंगल कौन सा बन गया 2 और 2, और तीसरा है 1 1 2 2 चारों के मिलने से, 1 1 2 2 चारों के मिलने से बन गया ये। तो कितने बन गए ऊपर 3, तो यहां भी कितने बनेंगे 3, तो मतलब 6 एक्स्ट्रा बने, 42 और 6 कितना हो गया बच्चों 48। तो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर 42 रेक्टेंगल है, यानी कि 42 आयत नहीं 48 आयत है, 48 आयत आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 18 आंसर आया था ना, तो चेक कर लो ना, 16 हो गए। अब एक्स्ट्रा देखो 1 2 और 1 को मिलाकर बनता है सिर्फ 1, यहां इधर 1 बनता है, तो नीचे भी कितना बनता है 1, ये वाला नीचे भी 1 इधर भी 1, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा बन गए 2 एक्स्ट्रा बन गए। पहले कितने थे 16 प्लस 2 एक्स्ट्रा कितने हो गए 18 हमारा आंसर हो गया, और 18 ही आया था ना बच्चों। और सही ढंग से समझना है तो देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं यहां पर, ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया, एक बना के दिखाता हूं आपको। चलो देखो यहां पर मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन लिया था, ध्यान करो ऐसा कुछ था,
सॉरी ऐसा कुछ था, ये क्वेश्चन था। तो आप क्या करो, इसको अलग काउंट कर लो, 1 2 3 4 सबका जोड़ 10, तो ऊपर वाले में तो आ गए 10, ये 1 2 ये कितना हो गया 3, 10 और 3 13 तो हो गए भाई। अब ऊपर वाले के और इसके मिलने से जो भी है वो सब एक्स्ट्रा है। एक तो ऊपर वाला और ये मिलकर बनाते हैं ये वाला रेक्टेंगल, एक 1 2 3 और 1 मिलाकर एक बनाते हैं 4 और 2 के मिलने से 2, और तीसरा बनता है ये पूरा, तो कितने एक्स्ट्रा 3 16। याद करो कुछ देर पहले जो क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है, इस तरीके से भी हो गया और उससे भी हो रहा था। इसमें आंसर कितना है 16। अब देखो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं रेक्टेंगल काउंटिंग के, फिर आप लोग फ्री हो जाओगे इससे, रेक्टेंगल काउंटिंग से भी, और फिर हम चलेंगे सर्कल काउंटिंग, और हमारा बचता है एक डायगोनल काउंटिंग, और क्या बचता है भाई स्ट्रेट लाइंस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल के कितने हो गए भाई 8, सिंगल के हो गए 8। अब 2 फिगर के मिलने से जो बन रहे हैं वो देखो, 1 और 2 मिलकर बना रहा है 1, 2 फिगर के मिलने 1 2 1, 3 4 2, 3 4 मिलकर बना रहे हैं ना भाई, देखो चेक कर सकते हो। 5 6 कितने हो गए 3, 7 और 8 कितने हो गए 4, तो डबल के मिलने से कितने हो गए बच्चों 4, 8 और 4 12। अब ट्रिपल पे ध्यान दो, 1 2 और 3 मिलकर देखो ये रहा ट्रिपल का, ये रहा 1 2 और 3 मिलकर, तो ट्रिपल का 1 2 3 मिलकर बनाया एक, दूसरा है 3 4 5 मिलकर बना रहा है, 3 4 5 मिलकर भी बना रहा है, देखो 3 4 5 ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऊपर चला जाएगा। 5 6 7 भी बना रहा है, देखो भाई 5 6 7 भी बना रहा है, 5 6 7 ये बन गया, ठीक है। 7 8 और 2 भी बना रहा है, 7 8 और 2 भी बना रहा है, 7 8 और 2। भाई जब आपको फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो आप इस बेसिक तरीके से कर सकते हो। तो 3 3 के भी कितने बन गए 4, 8 4 12 4 16। अब बचता है 4 4 का, तो वो है 1 2 3 4 1, 3 4 5 6 2, 5 6 7 8 3 और 7 8 2 1, ये भी है ना, ये रहा। तो 4 इसके भी बन गए, और एक कंप्लीट भी तो है, क्योंकि ये भले ही हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा हो बट एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो एक कंप्लीट भी है, उसको भी जोड़ दो। 8 4 12 4 16 4 20 और 1 21 आपका यहां पर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल का देख लेते हैं। यहां पर 1 2 3 1 2 3 4, आप कहोगे सर इसमें काउंट क्यों कर दिया, वो तो ऐसे फिगर में होता था सर, वो तो इस तरीके के फिगर में होता था जिसमें बराबर बराबर होता था। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लाइनें इधर उधर खिसक जाएगी तो उससे आयत पे थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा, उससे रेक्टेंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों जब लाइनें इधर उधर हो जाए तो, क्योंकि स्क्वायर भी बन गया तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे इसका काउंट करते थे वैसे इसका काउंट करना है, ये गलती मत कर देना। देखते ही कुछ बच्चे कहते हो अरे इसमें तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, बच्चों इसमें फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला कैसे लगेगा, इनका जोड़ मल्टीप्लाई में इनका जोड़, जैसा इस पे लगता था वही। अब यहां पे आयत काउंट करने हैं, रेक्टेंगल 4 3 7 2 9 और 1 10, और इधर 3 2 6 3 2 5 और 1 6, 10 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 60। तो हम यहां पर कहेंगे टोटल कितने आयत हैं 60 आयत है। आई होप कि आपको आयत वाला पोर्शन समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और डायगोनल्स पे। सबसे लास्ट पोर्शन अब मैं फिनिश कर दूंगा, ये आसान है थोड़ा सा जो बच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ सर्कल्स हैं, इसमें स्ट्रेट लाइंस बतानी है, इस फिगर के अंदर हमने स्ट्रेट लाइंस बतानी है। और मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, और एक कराऊंगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल कैसे काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही इजी पोर्शन है और ये लास्ट पोर्शन है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वहीं पे आप देख लेना अगला चैप्टर क्या होगा। उत्सुकता बनी रहनी चाहिए बच्चों के बीच, है ना। तो जब आपको सर्कल काउंट करने हो, जब भी कभी आपको सर्कल काउंट करने हो, तो एक बात बताऊं आपको, जब 2 लाइनें आपस में काट जाती थी तो ट्रायंगल्स नए क्रिएट हो सकते थे, ट्रायंगल नए बन सकते थे, आयत या स्क्वायर नए बन सकते थे। लेकिन कितने ही सर्कल को मिला दो नया सर्कल नहीं बनेगा। जितने सर्कल मिलाए आपने, अगर आपने 30 सर्कल को ऐसे 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 मिला दिया ना, तो 30 ही आंसर है, उनके मिलने से कोई नया सर्कल नहीं बन सकता। ट्रायंगल 30 ट्रायंगल को मिला दो तो पता नहीं कितनी ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं आपसे गारंटी लेता हूं सर्कल का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस
यहां पर सीधे सीधे जितने दिख रहे हैं उतने काउंट कर दो। सबसे पहले हम बड़े बड़े को कर लो या फिर सबसे पहले छोटे छोटे कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सर्कल तो है छोटे छोटे। अब इससे बड़े सर्कल देखते हैं। 24 तो छोटे छोटे हो गए, अब इससे बड़े हैं ये वाला 1 2 3 4 5 6 हो गए इससे बड़े, और सबसे बड़े भी कितने हैं 6। तो आपका सीधा सीधा आंसर कितना आ गया 36। देख लो सभी छोटे सर्कल काउंट कर दिए, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े। यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि कितने ही सर्कल बना दो नया सर्कल तो बन के आने वाला है नहीं। कोई इसको काउंट कर रहा हो सर्कल में तो ये सर्कल नहीं है बच्चों, बता देता हूं आपको पहले ही। नया सर्कल बन ही नहीं सकता सर्कल के मिलाने से। अब आती है बात स्ट्रेट लाइंस की। स्ट्रेट लाइन में पहले तो हॉरिजॉन्टल काउंट करनी चाहिए बेटा। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं वो भी सुन लो। हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं जो लाइंस इस तरीके से जा रही है, यूं, ठीक है, बिल्कुल। 1 2 3 4 36 रेखाएं भी बोलते हैं इनको। 1 2 3 4। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है इसके अंदर 4 स्ट्रेट लाइंस। ऐसे मत कर देना सर यहां से यहां 1 हुई है फिर यहां से यहां 2 क्योंकि कट रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, कटती नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहां से जहां पर वो फिनिश होगी वहां तक काउंट करते हैं। तो ऐसी 4 है, 1 2 3 4। अब बात आती है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइंस, ठीक है। वर्टिकल लाइंस यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइंस ये कितनी है वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5। एक्चुअल में मेरे को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर ही होती है, बाकी आप देख लेना। हिंदी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर है मेरा। हॉरिजॉन्टल ये वाली होती है और वर्टिकल ये वाली होती है। तो चेक करते हैं वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5। कितनी वर्टिकल लाइंस है भाई 5 वर्टिकल लाइंस है। 4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 वर्टिकल लाइंस है। अब इसके बाद स्लांटिक जो भी है, स्लांटिक यानी कि ऐसे तिरछी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं भी बोलते हैं इनको। ये कितनी है काउंट करो। 1 यहां से यहां 2 यहां से यहां 3 यहां से यहां 4 5 6। आपने देखा उस साइड जाने वाली स्लांटिक लाइंस जो हैं वो कितनी है 6 है। तो इस साइड भी तो कितनी जा रही होंगी, इधर भी काउंट कर लो। 1 ये जा रही देखो कंप्लीट, 2 ये आ गई ये कंप्लीट, 3 ये आ गई 4 ये आ गई 5 और ये आ गई 6। तो कितनी है स्लांटिक लाइंस ये भी 6। 4 5 9 ये होगी, 6 और 6 12 ये होगी। 12 और 9 कितनी होती है भाई टोटल 21 स्ट्रेट लाइंस आपने यहां पर काउंट की। तो 21 ही स्ट्रेट लाइंस यहां पर है। तो आपको पता लग गया होगा स्ट्रेट लाइंस कैसे काउंट करनी है, आपको पता लग गया होगा सर्कल कैसे काउंट करने हैं। और इससे पहले मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल बता चुका हूं। अब आते हैं भाई काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स। किसी भी फिगर में कितने डायगोनल्स होंगे तो थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए भाई पहले तो यहां देखो, एक चतुर्भुज बनाता हूं मैं आपके सामने, देखिए ये 4 भुजाओं वाली एक बंद आंख करती है, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स है और ये क्लोज्ड है। 1 2 कितने डायगोनल है भाई 2 डायगोनल है। अब मैं पंचभुज बनाता हूं। पंचभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन ये क्वाड्रिलेटरल था, ये पेंटागन है। पेंटागन में देखो 1 2 3 यहां से इस बिंदु पर आके मिलेगा 4, यहां से यहां आकर मिलेगा 5। अब मैं आपसे हेक्सागन, सेप्टागन, ओक्टागन, नैनोगन, डेकागन ऐसे पूछता जाऊंगा तो क्या आप बताते जाओगे? यानी कि षष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, है ना, 9 भुज, 10 भुज, तो आप क्या करते जाओगे? नहीं, आप क्या करना, आप एक फॉर्मूला ले लो कॉमन। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो वहां पर फॉर्मूला लगा देना विकर्णों की संख्या। हिंदी में इसको बोलेगा विकर्णों की संख्या। जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करना, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्या? n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला है भाई। अब कहोगे सर n क्या है? तो n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स।
जितनी उसकी साइड्स होंगी वो n है, जितनी उसकी भुजा होगी, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं हैं वो ले लेना n की जगह पे और आपका आंसर आ जाएगा भुजाओं की संख्या। तो आप पुट करके देखो, पहले 4 वाले को पुट करके देखो। यहां पर जब 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से कट गया 2 आ गया, आंसर आ गया ना 2 ही आपका। 2 ही तो डायगोनल होते हैं। 5 वाले को रख के देखो, इसमें 5 रखेंगे, 5 माइनस 3 होता है 2/2, 2 से 2 कट गया कितना आ गया 5, तो हमारा आया भी कितना आंसर था 5। जैसे आपसे बोलेगा कि एक ऑक्टागन में निकाल के दिखाओ, ऑक्टागन होता है बच्चों अष्टभुज। क्या होता है भाई अष्टभुज, कहेगा अष्टभुज में निकाल के दिखाओ, अष्टभुज में निकाल के दिखाओ। तो जब अष्टभुज का बोले तो n की जगह पे 8 रख दो बस आप, 8 माइनस 3 5/2, 2 से कट गया 4 पे, 4 गुना 5 कितना आ गया 20। तो आपका कितना डायगोनल हो जाएगा अष्टभुज में 20। तो आई होप आपको ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग, जो फिगर काउंटिंग के जो भी पार्ट है आप सबको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखिए। रीजनिंग का ये जो कोर्स आपको करवाया जा रहा है पक्का आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं बैंक पीओ तक के सिलेबस लेकर आऊंगा। हाँ, हालांकि ये वाला जो पोर्शन था ये एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, इन सब में एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम आ रहा है, इन सब में आपके लिए यूजफुल है। पक्का गारंटी यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक पीडीएफ में साथ साथ इस वीडियो के शेयर कर रहा हूं, उस पीडीएफ से भी क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, परमानेंट क्लियर हो जाएगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल लेते हैं एक नया चैप्टर। थैंक यू।